आई रिमेम्बर एक बार घर में बंदर आ गए, आवाज मतलब अपने आप निकली सुनील शेट्टी। यार। फिर मैंने सोचा कि हाँ यार दिस साउंड्स लाइक सुनील शेट्टी और थोड़ा उस पर काम करूं, तो फिर वो आ गई आवाज। ऐसा कभी हो नहीं सकता, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। तुम यार किसका बेस्ट करते हो? Hey Bubbly, सुनना। I wanna be your lover, Bubbly. I wanna be your man. Hey please, समझा कर यार। Don't be a girl यार, please. वोडाफोन का 10 रुपए का रिचार्ज ले लो। अबे 100 रुपए का लिया तो फुल टॉक टाइम, 20 रुपए का लिया तो फुल टॉक टाइम, और 10 रुपए का कर लिया। और किसकी तुम्हें यार बहुत टफ लगता है? मलिक साहब, पंछियों को आज़ाद कर दो, अल्लाह की रहमत होगी। अल्लाह के मखलूक को आज़ाद करो। एक पंछी को आज़ाद करने का मतलब है सारी इंसानियत को आज़ाद करना। लेकिन ये बात आप क्या समझोगे? उस दिन ऑडियंस मतलब रेडी थी बिल्कुल, वेट करते करते मतलब रात के ऑलमोस्ट 9:30-10 बज गए। अदनान समी वॉज इन द ग्रीन रूम, माइक को थोड़ा रिवर्ब पे कराया मैंने। ये ज़मीं रुक जाए, आसमां झुक जाए, ओ जानी आवे, ओ साथी आवे, ओ बहनी आवे, समझो ना कुछ तो समझो ना। आवाज दे कहीं से, ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड हैप्पी न्यू ईयर 2024। हैप्पी 2024 टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आप लोगों ने हमारे पिछले कुछ वीडियोस में हमसे कहा कि हम अपने बारे में कुछ बताएं। ये वीडियो उसी बारे में है जहां हमने अपने कुछ पैशंस को डिस्कस किया है। बहुत मज़ेदार सेशन है, आप जिसको मिस नहीं करना चाहेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, एंजॉय कीजिए, हमें कमेंट्स कीजिए, और अगर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो हम एक दिन इसका एक लाइव भी लेकर आएंगे आपके पास। दोस्तों, पिछले 5 महीने से हमारे कंटेंट को आपने बहुत सराहा एंड वी आर थैंकफुल फॉर दैट। पर आज हमने थोड़ी सी मस्ती की और थोड़ी अपनी पर्सनल साइड को आपके सामने रखा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने पिछले साल कई सीरियस टॉपिक्स पे बात करी है, पर आज क्योंकि साल का पहला वीक है, हम थोड़ा लाइट मूड में हैं। आज मैं और हसन साथ हैं और हम बात करने वाले हैं अपने कुछ पैशंस की। तो इनमें से एक एट्रीब्यूट जिसके बारे में कहीं ना कहीं हम दोनों ही पैशनेट हैं, वो है मिमिक। पुराने में तो धर्मेंद्र साहब की आई थिंक बड़ी प्रबल एक हाँ मतलब आवाज थी। पुरानों में काफ़ी हैं, मतलब स्टार्ट तो उन्हीं से हुआ जिनके बहुत कॉमन लोग कॉमनली करते थे। आई थिंक जॉनी लीवर साहब ने इनिशियली, मुझे लगता है, मुझे याद नहीं है कि उनसे पहले किसी ने मिमिक्री एज अ फॉर्म शुरू किया होगा। तो उस टाइम पे वो सारे ये पुराने आर्टिस्ट की किया करते थे। जॉनी लीवर साहब थे और सुदेश भोसले बहुत प्रबल मतलब उस टाइम के मिमिक्री आर्टिस्ट थे। and सुदेश जी double तो artist थे। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, तो वो तो उस लेवल तक जाते थे कि अगर कोई आर्टिस्ट अवेलेबल नहीं है तो उनकी हू बहू मतलब आवाज फोटोकॉपी कर देना, वो उनका एक एट्रीब्यूट होता था। हाँ, धर्मेंद्र मतलब काफी कॉमन था यार, हर कोई करता था। मैसेज इफ यू नॉट लेटिंग मी गो तो मैं ऊपर से नीचे कर दें। शत्रुघ्न सिन्हा बहुत। बाय द वे, सुनील ग्रोवर बड़ा अच्छा करते हैं धर्मेंद्र का। हाँ, अरे बहुत ज्यादा। और मैनरिज्म्स और उनके जो अमिताभ बच्चन जो वो करते हैं, अरे भाई। कमाल है, कमाल है मतलब। अमिताभ बच्चन मैंने भी पर्सनली नहीं देखा किसी को एक्सेप्ट फॉर सुनील ग्रोवर, मतलब उतना अच्छा कोई टच नहीं कर सकता। टू बी फेयर टू दैट गाय। शत्रुघ्न सिन्हा लोग करते हैं। अब चुप्पे चुप्पे चुप्पे, वेरी कॉमन थिंग। और उसके अलावा यार असरानी साहब। असरानी, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, हाँ। वो भी काफी कॉमन है। प्राण साहब पुरानों में। हाँ, लेकिन कम करते हैं, प्राण साहब की बहुत कम करते हैं। बताओ वो थोड़ा। भी इजी है। फिर मत कहना माइकल दारू पी कर दंगा करता है। तो कुछ इस तरह से स्टाइल उनका। और पुरानों में प्रेम चोपड़ा, आई एंजॉय लॉट। इतनी अच्छी चीज भगवान के लिए छोड़ दूं। वो काफी मजेदार है। और संजीव कुमार पुरानों में। ठाकुर। हाँ, रोक जा गब्बर, छोड़ दे उसे, मेरा बस चले तो मैं इसका गला दबा दूं, लेकिन क्या करूं, मेरे तो हाथ ही नहीं है। तो समथिंग लाइक दैट। हाँ, तो फिर यार उसके बाद ये हुआ कि
एक्टिंग में और सारे बॉलीवुड एक्टर्स में एवोल्यूशन आया, और पुराने तो थे ही खैर एक्टर्स, लेकिन लोग फ्रेश आवाज़ें सुनना चाहते थे। तो उसमें शाहरुख खान वाज सुपरस्टार। हाँ, सबसे कॉमन। अभी भी हैं खैर, वो सुपरस्टार हैं, लेकिन ही इज फॉरएवर सुपरस्टार। हाँ एक्चुअली तो उनकी फिर मैंने ट्राई की, और मतलब वही उनका काफी कॉमन है भाई। हाँ मतलब वो उससे स्टार्ट करता है, देखो कोई भी एक मिमिक्री आर्टिस्ट होता है, लेकिन उनका जो एक बेसी आवाज वाला है और थोड़ा सा सीरियस टोन वाला, दैट आई एंजॉय मोर। हाँ ओ मतलब वो दैट थिंग इज देयर, बट जैसे चक दे में उनकी एक बेसी आवाज, सीरियसनेस, वो दैट आई एंजॉय। बताओ। इट गोज लाइक 70 मिनट हैं आपके पास, शायद आपकी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट। आज चाहे आप अच्छा खेले या बुरा, हारे या जीते, लेकिन ये 70 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो आइए अपने आप से और हर एक उस इंसान से जिसने आपके 70 मिनट छीन लिए, ये मौका छीन लिए। नस्रुम मिन अल्लाह व फतेहुन करीब। तो वेरी गुड। इसमें यार एक्सप्रेशंस का बड़ा काम है। आई थिंक मोर देन द वॉइस, एक्सप्रेशंस मास्टर करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये कैसे कैसे करते हो? यू हैव टू फील दैट यू आर द सेम गाय। मतलब आप जब उसकी रूह में घुस जाते हैं और फिर जो एक कैरेक्टर निकल के आता है, जो एक आवाज निकल के आती है, तो वो फिर आपको यही सोचना होता है वही सेम पर्सन है। क्या यही रीजन है कि जितने भी ये लोकलाइक्स होते हैं, कई लोग मैनरिज्म्स से लेके, एक्सप्रेशंस से लेके, हाव भाव, जेस्चर्स, पोस्चर्स, लगभग सब कुछ कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो वही हैं, उठते बैठते मूवीज देख रहे हैं, तो इतना बसा लेते हैं उनको अपने अंदर कि वो फिर जब आवाज प्रोड्यूस होती है तो लगता है बिल्कुल वही। ये चीज है। फिर उसके बाद आए आमिर खान। खान्स में ही जब आगे बढ़े तो उनका वही रंगीला और उस तरह का जो फेस था, गुलाम, तो आयला साला सालापन भूल गया, साला गजनी में एक्टिंग किया और जिम गया, जिम में प्रोटीन ले जाना भूल गया, तो वर्कआउट के बाद प्री वर्कआउट पी लिया किसी का, तो दिमाग खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया। आमिर जो बेस्ट करता है वो सुमित शिंदे करता है, मतलब ही ऑल्सो डब्स फॉर आमिर खान। और अभी वो मूवी आई थी यार, पीके, नहीं पीके के बाद लाल सिंह चड्ढा। लाल सिंह चड्ढा, हाँ लाल सिंह चड्ढा, तो उसके लिए रिकॉर्डिंग की थी, तो सुमित ने ही की थी। एंड वेरी हम्बल गाय, वेरी नाइस गाय, आई नो हिम पर्सनली। तो वो यार यही होता है जब आप एक मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं और प्रोफेशनली यू एंटर दैट, तो आप फिर यू ग्रेजुएट टू बी बीइंग डबिंग आर्टिस्ट, और फिर आप अपना वहाँ पे टैलेंट दिखाते हैं, यू मेक इट अ प्रोफेशन, और बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग करता है वो। तो फिर तुम यार किसका बेस्ट करते हो? यार फ्रैंकली स्पीकिंग जो मैं समझता हूँ शायद सैफ का। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब करता हूँ तो लोग कहते हैं कि तुम दिखते भी थोड़ा उसी की तरह हो और उसी की टाइप की आवाज़ निकालते हो, तो इट गोज लाइक हे बबली सुनना, आई वांट बी योर लवर बबली, आई वांट बी योर मैन, हे प्लीज समझा कर यार, डोंट बी अ गर्ल यार प्लीज। वेरी गुड। तो ये तुमने इंडियन आइडल में भी किया था आई थिंक। हाँ वहाँ भी किया था, तो सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे सैफ अली खान। यार ये टफ बहुत होते हैं यार कुछ आर्टिस्ट का करना। आई थिंक सैफ का भी काफी टफ है, क्योंकि एकदम से हाई स्केल, हाई ऑक्टेव पे और एकदम से फिर लो ऑक्टेव पे, तो काफी टफ नहीं होता? हाँ नहीं, टफ होता है। मतलब अगर आप उस आवाज की एक रूह होती है, जैसे एक सोल होती है, वहां तक आप पहुंच गए तो इट बिकम्स इजी, मुश्किल आवाज भी इजी हो जाएगी। लेकिन कुछ आवाज ऐसी होती है जो जिसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि आप आउट ऑफ द वे जाके उसको पकड़ें, तो यू हैव टू फील दैट यू आर द सेम एक्टर। एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल इरफान खान, मतलब मुझे सबसे मुश्किल शायद वही एक आवाज लगी, और नेचुरल है ना बहुत, तो हाँ, पकड़ना बड़ा मुश्किल है। मतलब बिल्कुल जैसे एक आम आदमी है उस तरह की आवाज है, और उनकी एक्टिंग भी ऐसी होती थी। अगर तुम देखो, ही वाज सच अ जीनियस कि आप उनकी एक्टिंग देखें तो लगेगा अरे यार ये तो हमारे में से ही कोई एक इंसान है, एक कैरेक्टर है। इंस्टीट्यूशन। हाँ, तो उनकी आवाज भी जैसे महीने की पहली तारीख में हम कैसे शेर बन जाते हैं, फ्रिज में चीज भर रहे हैं और रिचार्ज खत्म, अब क्या करोगे, एक कबूतरे गले बांध के चिट्ठी भेजोगे, हम बताते हैं क्या करें, वोडाफोन का 10 रुपए का रिचार्ज ले लो,
अबे 100 रुपए का लिया तो फुल टॉक टाइम, 20 रुपए का लिया तो फुल टॉक टाइम, और 10 रुपए का अगर लिया अबे तो भी फुल टॉक टाइम, समझे। वोडाफोन का 10 रुपए का रिचार्ज ले लो, मानो या ना मानो कबूतर महंगा पड़ जाएगा भाई, समझे। तो बहुत अच्छा। और किसकी तुम्हें यार बहुत टफ लगता है पकड़ना आवाज को? नसीर साहब। करके दिखाओ यार। मतलब वही बात है, देखो एक तो उनकी आवाज में बेस और वो रूह लाना, और वो जो एक हस्की टेक्सचर है, हस्की भी है यार, और जो एक रिफाइंड एक इंसान से आप मिल रहे हैं, मतलब जो भाई इतना वेल रेड, इतना एक जबरदस्त उनका पूरा एक्सपीरियंस झलकता है उनकी आवाज में, उनके टेक्सचर में जो मैच्योरिटी है, उनकी आवाज की टेक्सचर में जो इमोशंस आते हैं, आई थिंक गजब है, वेरी इम्पैक्टफुल। हाँ, तो उनका मैं गुस्ताखी करूंगा ट्राई करने की। कुछ होश नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता, कुछ होश नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता, इंसान मिमिक्री के चक्कर में इंसान नहीं रहता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बहुत मतलब दिल के करीब है पर्सनली ये आवाज मेरी। यार कुछ ऐसे भी एक्टर्स हैं जिनकी तुम करते हो जहां पर जनरली देखा गया है कि लोग नहीं करते हो? आई थिंक इमरान हाशमी, सुनी है तुमने? जनरली नहीं है ना, तो वो मैंने मूवी देखी थी आवारापन, और बहुत मुझे अच्छी लगती है वो मूवी, ऑल्दो शायद इतनी चली नहीं थी, बट आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ इंडियन सिनेमा। मैं यहाँ तक गुस्ताखी करूँगा बोलने की, और उसमें एक डायलॉग है इमरान हाशमी का, वो ट्राई करता हूँ। मलिक साहब, पंछियों को आज़ाद कर दो, अल्लाह की रहमत होगी, अल्लाह के मखलूक को आज़ाद करो। एक पंछी को आज़ाद करने का मतलब है सारी इंसानियत को आज़ाद करना। लेकिन ये बात आप क्या समझोगे? मैंने तो मौत को खुद चुना है, अपने लिए और आपके लिए। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। यार मैंने ये देखा है कि नॉर्मली किसी की मिमिक्री सुन के उसको एम्बाइब करना रिलेटिवली इजी होता है फॉर मिमिक्री आर्टिस्ट, लेकिन जब इस तरह के कैरेक्टर्स तुम पकड़ते हो जहां पर देखते हैं हम कि जनरली लोग नहीं कर रहे हैं, तो वो कितना मुश्किल होता है? हाँ नहीं, टफ तो होता है, और मतलब उसमें वही है कि आप या तो उस एक्टर को फॉलो करें या उसका काम मतलब पसंद करें, मूवीज देखें, डायलॉग्स को सुने बहुत बार, और या फिर इट जस्ट हैपेंस टू यू। जैसे अब ऋतिक है, ठीक है, ऋतिक इज लाइक वन पर्सन, मैं कहूँगा, जिसने एक पैटर्न फॉलो किया उस आवाज ने। जैसे अमिताभ बच्चन साहब थे, एक बेसी वॉइस और एक थोड़ा सा मजेदार वाली और कॉमिक टाइमिंग वाली। ऐसी शाहरुख खान, दो आवाजें हैं, एक थोड़ी सीरियस वाली है और एक वो वाली है। ऋतिक रोशन के साथ भी यही हुआ, जब कोई मिल गया आई, तो उसके साथ आएगा, मेरे पापा ने बताया, मैं ये करूंगा, तो वो सब लोगों ने कॉपी करी। और एक उनकी मतलब वैसी है, बेसी और वैसी। वो बताओ। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई जस्ट लव यू। तो उस तरह का जो है एकदम स्टाइलिश और वैसा वो उनकी आवाज़ है। और उन्हीं के फ्रेंड हैं फरहान साहब। तो फरहान अख्तर इज़ लाइक थोड़ा सा आवाज़ में हस्कीनेस जैसे है, खराशपन है, थकान, थकान है, और मतलब एग्जॉस्ट भी है, अशोक कुमार वाला। तो उसके साथ अगर इंसान बात करेगा, दिलों में अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, ख्वाबों में अपनी बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। तो इट्स लाइक एग्जॉस्टिंग, बात करते करते थक रहा है जो आदमी, और हंसकी भी और गला भी बैठा हुआ, तो कैसे बात करें? तो समथिंग वेरी गुड। तो उसमें मजा आता है काफी। तो यार क्या ये कंक्लूड करना सेफ है कि ऑब्जर्वेशंस अगर आपकी अच्छी हैं तो यू कैन स्टिल बिकम अ गुड मिमिक्री आर्टिस्ट? हाँ, टू अ सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन उसमें देखो एक टैलेंट होना चाहिए इंसान के अंदर, एक इंक्लिनेशन होना चाहिए उस पर मेहनत करने का, डेवलप करने का। एक आवाज हो गई तो और मल्टीपल आवाज करे, फिर उनको रिफाइन करे। तो अनलेस वो इंटरेस्ट है, और वो एक छोटी एज से जनरली स्टार्ट होता है,
और फिर वो उसको धीरे धीरे करके नर्चर करे, क्योंकि कोई स्कूल नहीं है इसका, कोई सेट रूल्स नहीं है, इट्स जस्ट दैट यू हैव दैट इंक्लिनेशन, और फिर आप उस आवाज को सुन रहे हैं और अपने दिमाग में बैठा रहे हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में ये है कि आप एक आवाज को सुने और इतनी बार सुने कि वो आपके दिमाग के अंदर रजिस्टर हो जाए। एक बार वो सेट इन हो जाती है तो फिर वो निकलनी शुरू होती है, फिर आप उसको एक मैच्योर उसको डायमेंशन देते हैं।